एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ये साधक कहते हैं कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं, जितनों को भी मैं जानता हूँ, मैं पिछले कई सालों से विपश्यना कर रहा हूँ। कई मैंने शिविर कर लिए हैं और उन लोगों को भी जानता हूँ जो विपश्यना ध्यान तो नहीं करते, लेकिन अपने अपने तरीके से ध्यान करते हैं, अपने अपने मान्यता के हिसाब से ध्यान करते हैं, अपने अपने गुरुओं के बताए हुए तरीकों से ध्यान करते हैं। लेकिन सबकी एक ही शिकायत है कि ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं होता। तो क्या ऐसा है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो होने वाला ही नहीं है? क्या हम पानी को मथने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से मक्खन निकलेगा? या हम अभी तक समझ नहीं पाए? यह रहस्य है। अगर यह रहस्य है तो यह रहस्य क्यों हमें बुद्धों की शिक्षा को समझने के बाद भी समझ में नहीं आता? क्यों हमें बुद्धों की बताई हुई बातों से उन रास्ते पर चलने की कोशिश करने के बाद भी इस रहस्य का बिल्कुल भी पता नहीं चलता? और आज भी ऐसा ही लगता है जैसे कि हम पानी को मथने की कोशिश कर रहे हैं, पानी को मथ के मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी ध्यान लग पाएगा? यह प्रश्न एक साधक का ही हो सकता है। उस साधक का जो निरंतर प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, जो समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं कि जो बुद्ध ने भी कहा कि इस इंटेलेक्ट से, बुद्धि से हम उस धम्म को नहीं समझ पा सकते। बुद्धि के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यह कहना कि बुद्धि से, इंटेलेक्ट से हमें यह रहस्य समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। और जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, जैसे जैसे हम आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, धम्म के रास्ते पर चलते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि यह मार्ग कितना कठिन है और कितना रहस्यों से भरा हुआ है कि हमें कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसा होता है जैसे कि हम किसी अंधेरे रास्ते पर चल रहे हों, जहां रोशनी है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा होता है और कदम बढ़ाने में डर लगता है। यह सभी साधकों की परेशानी है। लेकिन फिर भी अगर साधक इस अंधेरे के बावजूद बढ़ने का प्रयास कर रहा है, इस अंधेरे के बावजूद, इस रहस्य को न समझने के बावजूद भी अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, जो भी उसके पास है, जितना भी उसके पास है, अगर वो कदम बढ़ा रहा है तो उसका कदम व्यर्थ नहीं जाने वाला। कभी न कभी उसे कोई ऐसी चिंगारी दिखाई देगी जिससे उसका यह अंधेरा दूर हो जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं निरंतर प्रयास करना है। और ये क्यों होता है ऐसा कि हम अथक प्रयास करने के बावजूद भी ये कहते हैं कि ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान में मन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है? ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मन है, जिस मन के जरिए हमने ध्यान करना है, यह मन बिल्कुल ही आवारा है। और यह आवारा आज से नहीं है। बुद्ध हमें जन्मों जन्मों की यात्रा के बारे में बताते हैं।
बुद्धों बुद्ध की शिक्षा में, बुद्ध के बताए हुए उपदेशों में, बुद्ध की उन सच्ची कहानियों में, धम्मपद के जरिए जो हमें गाथाएं मिलती हैं, उनमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि कितने जन्मों से ये यात्रा चल रही है। बुद्ध खुद कहते हैं कि हे ग्रहकारक, मैं अब समझ गया हूं, मैं अब जान गया हूं, अब तुम ग्रह नहीं बना पाओगे, अब तुम घर नहीं बना पाओगे। और मैं जन्मों जन्मों से खोजता रहा। यह जो बात है, यह एक विशेष अर्थ रखती है कि यह यात्रा इसी समय की नहीं है, बहुत लंबी यात्रा है। और इसीलिए इस यात्रा के बारे में हमें अच्छे से गहरे में समझना चाहिए कि यह मन निरंतर आवारा हुआ हुआ है, और इस आवारगी के कारण इसमें इतनी कंडीशनिंग हो चुकी है, इसमें इतनी परतें लग चुकी हैं जन्मों जन्मों की, कि अब हमें चैतसिक का तो पता ही नहीं है। बुद्ध दो बातों को हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि एक तो है कि जब इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है, और एक है चैतसिक अनुभव। बुद्ध की बातों में, बुद्ध के द्वारा जो वार्तालाप की गई है, उसमें यह बात स्पष्ट होती है। बुद्ध एक सिंह सेनापति से वार्तालाप कर रहे हैं। एक सरकारी कर्मचारी है जिसने बुद्ध के वचन सुने हैं, उसके मन में संदेह विद्यमान है, और वो संदेह इस बात को लेकर है कि आप आत्मा को नहीं मानते। क्या ऐसा कहने वालों की ऐसी मान्यता सही है, या वह तथागत पर आरोप लगाते हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि एक दृष्टिकोण से तो ऐसा कहने वालों का कहना सही है, लेकिन एक और दृष्टिकोण है, एक और दूसरी बात है जो ऐसा कहने वालों का कहना गलत है। फिर वह सरकारी कर्मचारी प्रश्न पूछता है, तो इसका अर्थ क्या हम यह समझें कि दो प्रकार की शिक्षाएं आपने दी हैं? तब बुद्ध कहते हैं कि एक बात तो यह है कि कोई आत्मा नहीं है, और अगर कोई यह कहे कि आत्मा से हमारा चिंतन होता है, आत्मा ही हमारे चिंतन का संचालक है, हमारे कार्यों का कर्ता है, तो वो गलत कहता है। ऐसा मानने से गड़बड़ी हो जाती है कि आत्मा मेरी अलग है, दूसरे की अलग है। और दूसरी बात, इसी संबंध में बात यहीं खत्म नहीं होती, इतनी ही बात को सच नहीं, पूरा नहीं समझना चाहिए। बुद्ध इसी में एक बात और जोड़ते हैं। बुद्ध कहते हैं कि तथागत ने जो बताया है कि चित्त, मन, ये सब एक एक ऐसी चीज है, और कोई अगर यह कहे कि आत्मा मन का ही एक रूप है, और वो यह कहे कि मन विद्यमान है और मन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उसकी मान्यता सही है और बोधि की ओर ले जाने वाली है। यह पूरी बात हुई। एक तो यह कि जो यह कहता है कि कोई आत्मा नहीं है,
जो कहता है कि आत्मा ही हमारे चिंतन का संचालक है, हमारे चिंतन का, मनन का संचालक है, हमारे कार्यों को करने वाली है, तो वो गलत कहता है। अब देखो बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं। बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो हमारे कार्यों को करती है। यानी मैं भाव से कार्य किया जाता है तो मैं को आत्मा से एक करके नहीं देखना चाहिए। अगर कोई यह समझे कि आत्मा यही है जो मैं कर रहा हूं, तो फिर यह आत्मा कैसे हो सकती है? क्योंकि जो हम कर रहे हैं उस करने में हमारा अच्छा और बुरा है, हमारा लाभ और हानि है, हमारा यश और अपयश है, हमारा दुख और सुख है। और जो चैतसिक है वहां दुख सुख, लाभ हानि, यश अपयश जैसा कुछ भी नहीं, धर्म अधर्म जैसा कुछ भी नहीं। इसलिए जो यह कहता है कि आत्मा से यह किया जा रहा है, उसको यह समझना चाहिए कि इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। और जब इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव होता है, एक तो वो अनुभव है और एक चैतसिक है। एक ऐसा है कि जहां हो रहा है लेकिन अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, यश हो रहा है, अपयश हो रहा है, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, लाभ हो रही है, हानि हो रही है, कुछ पता नहीं। वो एक धारा है, निरंतर बहती हुई धारा, या यूं कह लें कि एक ऐसी ऊर्जा जो निरंतर बह रही है। उस ऊर्जा में जैसे आप ऐसे समझें कि अगर कोई पहिया घूम रहा है, पहिया एक ऊर्जा से घूम रहा है, उस पहिए में अगर कोई हाथ लगा दे और उसका हाथ जख्मी हो जाए, तो क्या हम यह कहेंगे कि यह पहिया हाथ जख्मी करता है, यह ऊर्जा हाथ जख्मी करती है? तो बुद्ध कहते हैं कि ऊर्जा तो ऊर्जा है, हाथ जख्मी हुआ इंद्रिय की वजह से, हाथ जख्मी हुआ मन की वजह से। क्योंकि दूसरा आदमी भी वही है जो अपने मन में इस बात को समझता है कि इस ऊर्जा में, इस पहिए घूमते हुए पहिए में अगर हाथ लगाया जाएगा तो हाथ में चोट लग सकती है। दो लोग हैं, एक का मन हाथ लगा देता है और इंद्री को पता चलता है कि चोट लग गई है, दर्द हो गया। एक का मन हाथ नहीं लगाता। तो क्या हम यह कहेंगे कि पहिए की कोई गलती है? पहिए की कोई गलती नहीं है, वह ऊर्जा तो बह रही है। उस ऊर्जा से आप क्या करना चाह रहे हो, उसका इस्तेमाल आप मन के जरिए कैसे करना चाह रहे हो, क्योंकि मन एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप उपयोग करते हो, आप कृत्य करते हो, आप सोच विचार करते हो। आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। यह कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, यह फैकल्टी, यह सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमेशा आपके पास है। आप इसको समझें न समझें, आपको ये दिखाई दे न दिखाई दे, आप इसको महसूस कर पाएं नहीं कर पाएं, इसी के लिए ध्यान किया जाता है। इस सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को
महसूस करने के लिए, इस सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को सोचने समझने की ताकत को उजागर करने के लिए ध्यान की ज़रूरत होती है। और यह सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को, यह सोचने और समझने की ताकत को जगाने के लिए हमें अपने मन को रोकना होता है। अगर मन एक बहाव में है, इंद्रिय भोगों में है, रस ले रहा है, अच्छे और बुरे की जांच पड़ताल कर रहा है, यश और अपयश देख रहा है, दुख और सुख देख रहा है, हानि लाभ देख देख रहा है, मन यही करता है। और अगर मन इस बात में व्यस्त है, बिजी है, जितनी तेजी से भाग रहा है उतनी ही तेजी से सोचने समझने की यह सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो बिल्कुल ही प्योर है, यह हमें हमारी उजागर नहीं हो पाती। और जितनी यह सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमारी उजागर हो जाएगी उतना ही हमारा मन शुद्ध होने लगेगा। और बुद्ध, जिसको बुद्ध कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, निर्वाण समाधि कहते हैं, जिसको प्रज्ञा विवेक कहते हैं, यह जब वह शुद्धतम अवस्था आ जाती है, जब यह सोच विचार की फैकल्टी खुल जाती है, जब सोच विचार करने की क्षमता इतनी पैदा हो जाती है, तब जो मन है वह चैतसिक दिखाई देने लगता है, तब वो बोधि दिखाई देने लगती है, तब उस बोधि का प्रताप दिखाई देने लगता है। तब हम जो भी कृत्य करते हैं उसमें मन या इंद्रिय का मनमानापन नहीं होता, उसमें वह जो मन को ऊर्जा मिल रही है वह ऊर्जा मुख्य होती है और वह ऊर्जा शुद्ध है। वह ऊर्जा बिल्कुल भी बायस नहीं है। वह कोई सुख और दुख, यश और अपयश के लिए काम नहीं करती, धर्म अधर्म के लिए काम नहीं करती। वह तो बिल्कुल ही शुद्ध ऊर्जा है। वह पहिया तो घूम रहा है, ऊर्जा से घूम रहा है। हम उस मन के जरिए उस पहिए को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उससे गाड़ी बना लें, उससे अपनी छुरी चाकू तेज कर लें, उस पहिए से हम बड़े बड़े टैंक बना लें, तहस नहस कर दें दुनिया को। हम जो कुछ भी कर लें उस पहिए से, और उसी पहिए से, उसी ऊर्जा से हम कितने अच्छे काम कर सकते हैं, कितने बुरे काम कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध कुशल कर्म की शुरुआत के लिए कहते कुशल कर्म करो, अकुशल मत करो। कुशल से यह पता चलेगा कि सोचने समझने की क्षमता विकसित हो रही है। कुशल कर्म करने से यह पता चलेगा कि इतनी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो गई है कि कुछ भी अकुशल नहीं होगा। और जब तक अकुशल होता रहेगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। जब तक अकुशल होता रहेगा, अपने यश अपयश के लिए आदमी सोचता है, धर्म अधर्म के लिए सोचता है, लाभ हानि के लिए सोचता है, सुख दुख के लिए सोचता है। जब तक ये सब चल रहा है, कुशल अकुशल कुशल अकुशल, बुद्ध कहते हैं कि कुशल से शुरुआत करो। अगर अकुशल करते हो तो छोड़ दो, कुशल करते हो तो और कुशल को बढ़ाओ। तब एक ऐसा पड़ाव आता है, एक ऐसी स्थिति आती है जब कुशल और अकुशल से मनुष्य ऊपर निकल जाता है, यानी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ही शुद्ध हो जाती है। उस शुद्ध सोचने समझने की क्षमता पर मनुष्य ठहर जाता है, यानी फिर वो मन के दबाव में आकर, इंद्रियों के दबाव में आकर कृत्य नहीं करता। और यह जो मन है यह संस्कारों का जोड़ है, विचारों का जोड़ है। यह हमारे किए हुए कर्मों से जो इसमें संस्कार लग गए हैं, आदतें लग गई हैं, यह उसका जोड़ है। यह कुल मन यही है।
लेकिन यह एक फैकल्टी भी है। बुद्ध कहते हैं कि मन एक निशान है, यानी इसका सहारा लेकर हम बढ़ेंगे आगे। बिना इसके सहारे के तो हम यहां से मृत्यु लोक से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए इसको ज्ञानियों ने यह कहा कि यह ड्राइवर है जो आपकी गाड़ी को आगे ले जाता है। कुछ ज्ञानियों ने कहा कि यह नाविक है जो नाव को इस भव सागर से पार लगा देता है। तो ये जो मन है, इसका कैसा होना चाहिए? यह मन आध्यात्म से रचित बसित होना चाहिए। यानी अगर मन तो होगा ही, अगर मन नहीं होगा तो फिर तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और बिना मन के कुछ होता नहीं। इसीलिए जिसका मन बिल्कुल ही मृतक हो गया, बिल्कुल ही मृतवत हो गया है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं रही, जिसमें विचारने की क्षमता नहीं रही, जो कुछ उस मन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। आपने देखा बहुत से लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं, बहुत से लोग चोट की वजह से ऐसे हो जाते हैं कि उनका मन अब काम करता ही नहीं, वो सुन्न हो जाते हैं। इसीलिए इस मन को शुद्ध रखने के लिए बुद्ध ने हमें कुछ नियम दिए, अनुशासन दिए कि तुम्हारा मन अगर किसी भी तरह से अगर वो अनियंत्रित हो गया, किसी भी तरीके की आदत और संस्कार में चला गया, तो वह आदत और संस्कार फिर तुमसे दूर कर देंगे। यानी तुम जो चैतसिक हो, तुम जो बोधि हो, तुम जो शुद्ध हो, एक शुद्ध ऊर्जा, उससे तुम जो कॉन्शियसनेस हो, उससे तुम्हें दूर कर देगा। लेकिन इस मन को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह मन हमारी आदतों का, संस्कारों का, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का एक बहुत बड़ा जोड़ है, और यही चीज़ों को यह रिपीट करते रहता है। बाकी यह ऐसा नहीं कि यह ऐसा ही था। यह शुरुआत में जब भी मनुष्य पहली बार धरती पर प्रकट हुआ, धरती पर पैदा हुआ, तब यह मन शुद्ध रहा होगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं जन्मों जन्मों से हे ग्रह कारक तुझे खोज रहा था, अब मैंने तुझे पा लिया है, अब तू मेरा घर नहीं बना पाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यह चाह रहे हैं कि इस मन के ताबे होकर, इस मन के आश्रित होकर हमने यहाँ घर बना लिया। घर का अर्थ अपना यही घर नहीं है जिसमें हम रहते हैं। घर का अर्थ है कि हमने इसमें इतना कुछ लगा दिया, इस मन में इतने संस्कार जोड़ लिए, इतने कर्म जोड़ लिए, इतने भाव विचार जोड़ लिए कि अब हमारा एक बहुत बड़ा घर बन गया है। अब हम इस एक घर से दूसरे घर में जाते हैं। कभी इस इंद्री से भोग किया, मन खुश हो गया, कभी इस इंद्री से भोग किया, मन खुश हो गया। इस तरह से हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे उलझते चले जाते हैं, और यह मन समझ ही नहीं पाता कि इसकी जो ऊर्जा है वो बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए बुद्ध यह फर्क करते हैं कि अगर तुम आत्मा को यह समझ रहे हो कि यह आत्मा मुझे कार्य करा रही है, यह आत्मा मेरा संचालन कर रही है, तो बुद्ध कहते हैं कि आत्मा कुछ भी ऐसा नहीं करती जो सुख दुख, यश अपयश, धर्म अधर्म और लाभ हानि में उलझाने वाली बात है। ऊर्जा है वो है एक। आत्मा शब्द से ही बुद्ध ने अपनी दूरी बना ली, क्योंकि उस समय यह एक प्रचलन हो गया। उस समय यह आत्मा शब्द ऐसा हो गया कि उसको हमने इंडिविजुअल मान लिया, मेरी आत्मा। अब कहने का एक तरीका था यह, लेकिन यह कहने का तरीका धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं अलग हूं, दूसरा अलग है, मेरी आत्मा अलग, दूसरे की आत्मा अलग।
जबकि हकीकत यह है कि मेरी आत्मा या मेरी ऊर्जा, आत्मा शब्द से ही जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं या जो बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं। इसलिए बुद्ध ने तो आत्मा शब्द से ही अपने को थोड़ा दूर रखा, इस पर बात ही नहीं की। लेकिन यह जरूर कहा कि तुम जिसको आत्मा कह रहे हो वो आत्मा नहीं, आत्मा यानी मैं, मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई आत्मा नहीं जो मैं और मेरी कहे, जो यह कहे कि मेरे को फायदा हो गया, मेरे को नुकसान हो गया। साथ ही यह भी कह दिया कि जो बोधि की ओर ले जाने वाली चीज है, जो बोधि है, जो चैतसिक है, जो निरंतर है, बुद्ध, इस पर हमने पहले भी बात की है। बुद्ध कहते हैं कि एक ऐसी खिड़की है, उस खिड़की को कभी देखा ही नहीं गया, उस खिड़की के पार कभी जाया ही नहीं गया। वहां सूर्य, चंद्र, पृथ्वी जैसा कुछ भी नहीं है। यानी सूर्य, चंद्र, पृथ्वी यानी यह जो कायनात है, जो दायरे में है, जन्म और मरण के, पैदा और खत्म होने के दायरे में है, बुद्ध इससे ऊपर की बात करते हैं कि एक ऐसी खिड़की है जहां न चंद्र है, न सूर्य है, न पृथ्वी है, रोशनी ही रोशनी है, बिना चंद्र, बिना सूर्य की रोशनी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह जो तुम कह रहे हो कि क्या दो चीजें अलग अलग हैं या दो एक ही हैं, तो इस सरकारी कर्मचारी को बुद्ध जवाब देते हैं कि मैं तो तुमसे बिना डाउट के यह बात कह रहा हूं, बिना संदिग्धता के यह बात कह रहा हूं कि जो आध्यात्म है, तुम्हारा चित्त आध्यात्म है, और तुम्हारी इंद्रियों को जो बोध हो रहा है, जो इंद्रियां सेंस कर रही हैं, यह भी आध्यात्म ही है। यह नहीं समझना चाहिए कि इंद्री सेंस कर रही यानी कि इंद्री यानी मन अलग है और कोई आत्मा अलग है, कोई आध्यात्म अलग है, कोई धम्म अलग है। इसी को ऐसे समझाने की कोशिश की गई है कि एक पहिया है जो निरंतर घूम रहा है, ऊर्जा घूम रही है। अब उसमें मन किस तरह से, उसमें तुम्हारी जो फैकल्टी है सोचने समझने की, वो किस तरह से कृत्य करती है, वो सोचने समझने की क्षमता किस तरह से कृत्य करती है, वही मन है। अगर वो शुद्ध है तो वो शुद्ध कृत्य की तरफ बढ़ेगा, और जो शुद्ध कृत्य है वहां कोई लाभ हानि नहीं हो सकती, यश अपयश नहीं हो सकता, वहां कोई मैं और मेरी और मेरा अहंकार या मेरा अपना, मेरा स्वार्थ नहीं हो सकता। तो ये जो मन है यह उसी ऊर्जा से चल रहा है, यानी यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ड्राइवर है जो उस ऊर्जा से चल रहा है। यह ड्राइवर तभी काम करता है जब गाड़ी में पेट्रोल होता है। गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो ड्राइवर क्या करेगा? यानी अगर गाड़ी में ऊर्जा ना हो तो ड्राइवर क्या करेगा? और जब ऊर्जा मिलती है गाड़ी को, तब ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है, कृत्य करता है। अब ड्राइवर अगर सोचने समझने की क्षमता में खरा नहीं है, अगर उसके अंदर प्रज्ञा नहीं है, विवेक नहीं है, सोचने समझने की ताकत नहीं है, उसके संस्कार बुरे हैं, उसने के जो पुराने कर्म हैं उनमें खोट है, जो उसके मन में अंकित हैं, तो वो क्या करेगा?
वो गाड़ी को उसी हिसाब से चलाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से है। और अगर वो कोई आध्यात्मिक हुआ, कोई बोधि को प्राप्त हुआ, तो वो जब चलाएगा तो कैसे चलाएगा, जरा सोचो। वो सोच समझने की क्षमता उसके अंदर अगर इतनी विकसित हो गई है, जो बुद्ध हमें हमारा उद्देश्य बताते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य है प्रज्ञा, पूरी प्रज्ञा का खिल जाना। बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा अगर खिल गई तो समझो कि निर्वाण तक पहुंच गए। और जितनी जितनी प्रज्ञा हमारी खिलती चली जाएगी, जितनी हमारी सोचने समझने की क्षमता, विवेक की क्षमता पैदा होती चली जाएगी, उसी अनुपात में हमारे मन से वह संस्कार धूमिल हो जाएंगे, वो कर्म धूमिल हो जाएंगे, वो भाव विचार धूमिल हो जाएंगे, जो हमारे मन में अशुद्धि के रूप में या उस शुद्धि के रूप में बैठे हुए हैं, जो अपना फायदा देखता है। हम बहुत कहते हैं ना कि हमारा मन तो बहुत शुद्ध है, क्योंकि हम बड़े ही भक्ति वाले हैं, बड़े ही आध्यात्म वाले हैं। लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जिसको हम आध्यात्म कह रहे हैं अपना, जिसको हम ये कह रहे हैं कि हम बहुत ही पायस हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, वो पायस और स्पिरिचुअल में भी कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है। मंदिर में जाकर भी तो हम यही कर रहे हैं और पूरी जिंदगी जाते हैं, लेकिन एक स्वार्थ छिपा है मंदिर में जाकर भी। कुछ भी नहीं छिपा है तो इतना तो कह ही देते हैं कि हमारी बुद्धि को ठीक रखना, मेरी बुद्धि को ठीक रखना, जबकि बुद्धि ठीक ही है, उसको रखने की जरूरत नहीं है, वहां कोई रखने वाला नहीं है। वह ऊर्जा तो निरंतर है, उसी ऊर्जा से तो बुद्धि चल रही है। बुद्धि के नीचे जो ऊर्जा है, जिससे ऊर्जा मिल रही है बुद्धि को, वह ऊर्जा तो निरंतर है। अब यह उस ऊर्जा को तुम साकार रूप में भगवान बना लो, उस ऊर्जा को तुम निराकार रूप में कुछ और बना लो, ये तुम्हारे ऊपर है। उसी ऊर्जा को तो हमने साकार रूप में देखा तो हमने बुद्ध को भगवान कह दिया। उसी ऊर्जा को जब हमने निराकार में देखा तो हमने बुद्ध का वो निराकार, बुद्ध का वो रूप भी जानने की कोशिश की, जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि बुद्ध के 3 शरीर हैं। लेकिन हम अभी नहीं जानते, अभी तो हम सिर्फ मन में उलझे हुए हैं, अपने उन्हीं संस्कारों में उलझे हुए हैं। बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी है, नौकरी करनी है, यह करना है, वो करना है, कहीं ना कहीं मैं लगातार बना हुआ है। और जब तक ये मैं बना हुआ है तब तक बुद्ध कहते हैं कि वही बात शुरू की, हे ग्रहकारक, तू अब घर नहीं बना पाएगा। यानी अब इतनी समझ पैदा हो गई है, वो देख लिया है, वो ऊर्जा देख ली है जो बिल्कुल ही शुद्ध ऊर्जा है, जिससे यह मन चलता है। तो यह ग्रह कारक जो है, इस ये मन है, ये मन इस संसार में उलझाता है। मन का अर्थ है वो लगे हुए संस्कार, वह सोचने समझने की शक्ति, वह कर्मों के बाद जो आदतें और जो धर्म लग गए हैं। समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। जब हम यह नहीं समझ पाते तब हम बांट देते हैं कि बुद्ध ने आत्मा मना कर दिया, बुद्ध ने यह कह दिया, बुद्ध ने वो कह दिया। हम यह समझ रहे हैं कि कोई ऐसा है, जैसे मन होता है वैसी कोई आत्मा भी होगी। हमने मन और आत्मा ऐसी, मन को ही ऐसा बना लिया जैसे आत्मा को भी ऐसा ही बना लिया। मतलब मेरा मन अलग है, दूसरे का मन अलग है, तो मेरी आत्मा अलग है, दूसरे की आत्मा अलग है। आत्मा जिसको कह रहे हैं उसको आत्मा कहने से ही बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है आत्मा। लेकिन वो आत्मा जो शब्द इस्तेमाल किया तो गया होगा समझाने के लिए ऐसे ही, लेकिन वो अर्थ उसका ऐसा निकाल लिया गया जिसकी वजह से भ्रांति हो गई, और वो भ्रांति ऐसी ही फैल गई कि मेरी आत्मा अलग, दूसरे की आत्मा अलग। जबकि वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा एक ही है। वो ऊर्जा ऐसी ही है जैसे पृथ्वी पर आप बीज डालते हैं तो बीज उगता है। वो पृथ्वी में जो ऊर्जा है बीज को उगाने की, वह ऊर्जा बीज की उगाने की
किसी बीज को उगाएगी और किसी को नहीं उगाएगी, या वो ऊर्जा को ही पक्षपात करेगी कि यह बीज उगेगा दूसरा नहीं उगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम उसको अलग अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन आइडेंटिटी, मन का अर्थ ही होता है आइडेंटिटी, मन का अर्थ ही होता है मैं, यानी मैं अलग हूं दूसरा अलग है। अब एक बीज यह कहे कि मैं अलग हूं, दूसरा बीज यह कहे कि मैं अलग हूं, लेकिन वो यह नहीं देख रहा है कि इन दोनों बीजों के अंकुरित होने में जो पृथ्वी से ऊर्जा मिल रही है वो दोनों को एक ही मिल रही है। अब अगर वो बीज यह कहने लगे कि मेरी ऊर्जा अलग, और दूसरा बीज यह कहने लगे मेरी ऊर्जा अलग, और यही हुआ है। इस वजह से हम उस पृथ्वी की ऊर्जा को नहीं समझ पाए, और अपनी ऊर्जा, दूसरे की ऊर्जा, तीसरे की ऊर्जा करके हमने इस यहां एक ऐसा भेद बना दिया जिस भेद की वजह से अलग अलग आत्माएं बन गई। समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। नमो बुद्धाय।